नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया। 10 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी अपने ही एक बनाए चक्रव्यूह में फंस गई हैं। चुनाव आयोग ने ममता को नोटिस भेजकर 48 घंटे में जवाब मांगा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर वो कोशिश कर रही हैं जो एक बार उन्हें बंगाल की सत्ता दिला सके। सत्ता हासिल करने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी सही और गलत के बीच का अंतर भी भूल चुकी है। चौथे चरण के चुनाव के बीच ममता ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे वो सीधे चुनाव आयोग के निशाने पर आ गयी। ममता बनर्जी की तरफ से धर्म के आधार पर एक रैली के दौरान वोटों की अपील करने और उसके बाद बीजेपी की तरफ से इस बारे में शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। चुनाव आयोग की ओर से ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही ममता को चुनाव आयोग की तरफ से जवाब देने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई। उधर चुनाव आयोग से मिले नोटिस के बाद बौखलाई ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा, आपने देश बेच दिया है। आपने मेरे बारे में झूठ बोलने के लिए राष्ट्रीय मीडिया से कहा है। आपने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है। जब उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बारे में बात की तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई शिकायत क्यों नहीं की गई? ममता बनर्जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने हुगली के तारकेश्वर में 3 अप्रैल को रैली के दौरान मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हुए कहा था कि अगर आप किसी और पार्टी को वोट करोगे तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अल्पसंख्यकों के वोटों का अलग अलग पार्टियों में विभाजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद बीजेपी भी टीएमसी और ममता पर हमलावर हो गई और बीजेपी की ओर से इस बार मोर्चा संभाला यूपी के सीएम और बीजेपी को फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने कहा, बंगाल को पहले कांग्रेस ने रौंदा, फिर कम्युनिस्टों ने लूटा और अब 10 साल से टीएमसी की गुंडागर्दी से बंगाल बेहाल हो गया है। ममता दीदी को बंगाल में विकास नहीं, गुंडागर्दी चाहिए। बहनों और बेटियों की सुरक्षा के हित में बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल में भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएगी और सभी टीएमसी रोमियो को जेल के पीछे भेजकर 2 मई के बाद दीदी जय श्री राम बोलने लगेंगी। सीएम योगी ने ऐलान किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आने पर यूपी की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। बंगाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। बंगाल के चुनावों में ममता को देखकर लग रहा है कि ममता हर कीमत पर बीजेपी को मात देकर चुनाव जीतना चाहती हैं। इसके लिए ममता बनर्जी हिंसा तक का सहारा लेने के लिए नहीं चूक रही हैं। आए दिन बीजेपी नेताओं के काफिले पर पत्थरबाजी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसका सीधा आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। वहीं ममता भी अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के बजाय चुनाव आयोग को ही सीधा दोषी ठहरा रही हैं। ममता बनर्जी को साफ दिख रहा है कि बंगाल में उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। इसीलिए ममता चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाती नजर आ रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।